pattern stamp tool. With the pattern stamp tool you can add textures and background to your image. There are some inbuilt pattern means जो already हमें सॉफ्टवेयर में बने हुए मिलते हैं. These are called inbuilt patterns and you can prepare your own patterns also. So by uploading them on the Photoshop, here are the steps. First, open the image whose portion you want to use as pattern. फर्स्ट ऑफ ऑल आप उस पिक्चर को सेलेक्ट कीजिए जिसको एज अ पैटर्न आप उस यूज़ करना चाहते हैं. देन विद द हेल्प ऑफ सिलेक्शन टूल सेलेक्ट द एरिया ऑफ इमेज. अब जब आपने जो पैटर्न के लिए सेलेक्ट करा उस इमेज में से जितना पैटर्न आप लेना चाहते हैं आप उसको सेलेक्ट कीजिए विद द हेल्प ऑफ टूल्स. क्लिक ऑन द एडिट मेन्यू ऑन द मेन्यू बार, देन क्लिक ऑन डिफाइन पैटर्न ऑप्शन. इनपुट अ सुटेबल नेम ऑफ योर पैटर्न. Now open the image on which you want to apply the saved pattern. अब आपने जो पैटर्न रेडी करा है उसको आप जहाँ पर भी अप्लाई करना चाहते हैं उस पिक्चर को आप जाके सेलेक्ट करेंगे जहाँ पर आप उस पैटर्न को पेस्ट करना चाहते हैं. क्लिक एंड होल्ड डाउन द क्लोन स्टैम्प टूल टू सेलेक्ट द पैटर्न स्टैम्प टूल फ्रॉम द टूल्स पैनल. नाउ क्लिक ऑन द पैटर्न पिकर बॉक्स उसमें होता है तो पैटर्न पिकर बॉक्स जो आपने पैटर्न क्रिएट करा था उसको आपको पिक करना है, वहाँ से चूज़ करना है. तो क्लिक ऑन द पैटर्न विच यू हैव सेव्ड. यू हैव द ऑप्शन टू सेलेक्ट द अदर प्री डिफाइंड पैटर्न्स एज वेल. तो इस तरीके से आप किसी भी पिक्चर्स में से किसी भी पैटर्न को आप रेडी कर सकते हैं या क्रिएट कर सकते हैं एंड आप किसी भी पिक्चर पे या इमेज में उसको पेस्ट कर सकते हैं. नाउ क्लिक एंड ड्रैग द माउस ओवर द पार्ट ऑफ इमेज वेयर यू वांट टू फिल द पैटर्न. इट विल अपीयर ऑन द इमेज. हीलिंग ब्रश टूल मीन्स आपने जो पिक्चर सेलेक्ट करी है उसमें अगर कोई मिस्टेक है या कुछ आप उसमें करेक्शन करना चाहते हैं तो हीलिंग ब्रश टूल. इट टेक्स सम टाइम टू रिमूव अ स्पॉट फ्रॉम योर फेस बट विद द हीलिंग ब्रश टूल ऑफ एडोब फोटोशॉप यू कैन रिमूव इट फ्रॉम योर पिक्चर वेरी ईजली. दिस टूल इज़ यूज टू रिमूव अनवांटेड डिफेक्टेड. अगर पिक्चर में कोई डिफेक्ट लग रहा है, आपको कुछ प्रॉब्लम लग रही है, अगर आप उसमें कुछ करेक्शन करना चाहते हैं या उसको हटाना चाहते हैं तो हीलिंग ब्रश टूल. It samples the surrounding area, easily merge the defected into the overall color of the image. Therefore, a sample spot is needed before applying the healing effect on the image. Steps are: open an image on which you wish to use the healing brush. Second, click and hold the spot healing brush tool icon. Select the स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल आइकन. जिस फिगर में जिस पॉइंट को आप हील करना चाहते हैं, जहाँ पर आप उसमें चेंजेस करना चाहते हैं, तो ब्रश टूल को आप सेलेक्ट करेंगे. देन सेलेक्ट द हील ब्रश टूल. द माउस पॉइंटर विल चेंज इनटू सर्कल. माउस का जो पॉइंटर है वो सर्कल फॉर्म में चेंज हो जाता है. जैसे कि आप कहीं पर मोबाइल के थ्रू कहीं पर आप पेंसिल टूल को यूज़ करके लिखते हैं, फिर इरेजर को यूज़ करके आप उससे इरेज कर देते हैं. सेम एज यहाँ पर भी है. आप सर्कल जब आप माउस सेलेक्ट करेंगे हीलिंग ब्रश को तो माउस का पॉइंटर जो है वो सर्कल में चेंज हो जाता है. फ्रॉम द ऑप्शन बार सेलेक्ट द ब्रश साइज. अलॉन्ग विद दिस यू कैन ऑल्सो सेलेक्ट थिंग्स लाइक हार्डनेस, स्पेसिंग, एंगल्स, राउंडनेस एक्सेट्रा. प्रेस एंड होल्ड डाउन द ऑल्ट की एंड क्लिक द एरिया विच वी विल बी यूज टू रिपेयर द डिफेक्ट. दिस विल डिफाइन द सोर्स पॉइंट. तो इस तरह से आप किसी भी पिक्चर में अगर कोई डिफेक्ट है तो उसको आप करेक्शन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कलर्स और विद द हेल्प ऑफ हीलिंग ब्रश. नाउ क्लिक एंड ड्रैग द माउस ओवर द इम्परफेक्शन ऑन द इमेज विच हैज़ टू बी रिपेयर्ड. द सोर्स पॉइंट कलर पिक्चर्स विल बी मर्ज ऑन द डिफेक्ट. तो इस तरह से किसी भी पिक्चर में अगर कहीं डिफेक्ट होता है तो हम उसको करेक्शन कर सकते हैं. स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल. स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल सेम एज healing brush tool. So the spot healing brush tool is very similar to healing brush. Is used to clean the image of any unwanted imperfections. It copies the pixels of the sample area, embeds them over the imperfection in such a way that the source पिक्सल्स ब्लेंड सीमलेसली विद द टारगेट एरिया. मीन्स जितना पोर्शन आपको करेक्ट करना है, मॉडिफिकेशन करना है, एडिट करना है, उतने पोर्शन को वो सेलेक्ट करके आप उसके अंदर पैचेस कर सकते हैं या कलर्स कर सकते हैं या उसको स्प्रेड कर सकते हैं. ओपन द इमेज ऑन द कैनवास ऑन विच यू हैव टू यूज़ द स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल. फ्रॉम द टूल्स पैनल क्लिक द स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल. द माउस पॉइंटर विल बी चेंज इनटू सर्कल. चूज द प्रिफर्ड ब्रश साइज in the brush picker option in the option bar along with the other
details like hardness and spacing. Click on the spot or drag the mouse over the area where you want to remove. पैच टूल मीन्स जहाँ पर भी आपको एडिट करना है वहाँ पे आप पैच लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे कोई आपका क्लॉथ फट जाता है या वहाँ पे अगर उसकी स्टिचेस खुल जाती हैं या उसमें कहीं होल हो गया तो हम लोग उसमें पैच वर्क कर देते हैं। तो पैच वर्क, तो इस तरह से आप पैच वर्क भी कर सकते हैं यहाँ पर। तो पैच टूल, with the help of patch tool you can edit a flawed area on the image by taking a source patch from the image and embedding its pixels over the imperfection areas। तो वहाँ पर आप पैच लगा सकते हैं। तो what are the steps? Click and hold on spot healing brush tool icon from the tools panel and from the submenu select the patch tool. Second, enable the source mode in the patch section in the option bar if it is not enabled। उस पोर्शन को आपको हाईलाइट करना है जहाँ पे आपको पैच वर्क करना है। क्लिक एंड ड्रैग टू पैच ओवर द डिफेक्टेड एरिया, वहाँ पे आप पैच वर्क, जहाँ पे भी डिफेक्टेड एरिया था वहाँ पे पैच वर्क पेस्ट कर देंगे आप। नाउ ड्रैग द डेट पैच ऑफ द लोकेशन ऑन द इमेज हुज बैकग्राउंड डिज़ाइन कलर यू वांट टू यूज़ ओवर द डिफेक्टेड एरिया। अब आप किसी भी डेस्टिनेशन फाइल पे जाकर कहीं से भी किसी भी एरिया को आप सेलेक्ट करके कट करके उसको एज अ पैच वर्क यूज़ कर सकते हैं। फोटोशॉप विल प्रिपेयर अ पैच ओवर द एरिया डेट नीडेड करेक्शन। तो इस तरह से आप किसी भी पिक्चर के ऊपर अगर आप उसके ऊपर हीलिंग ब्रश यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप पैच वर्क भी वहाँ पे कर सकते हैं। तो इस तरह से पैच वर्क को यूज़ करके हम डिफरेंट इमेजेस को शो कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ डॉज एंड बर्न टूल। डॉज एंड बर्न टूल मीन्स किसी फिगर को आप बिल्कुल क्लियर दिखाना चाहते हैं, एज ऑफ द मार्जिन, और किसी में जैसे आप साइड से उसको डार्क करना चाहते हो, शेड देना चाह रहे हो डार्क कलर का, तो हम डॉज और बर्न टूल का यूज़ करते हैं। ऑल्सो नोन एज टर्निंग टूल्स एंड द डॉज टूल एंड द बर्न टूल लाइटन्स एंड डार्कन्स द पिक्सल्स respectively। where we paint we can easily switch between both the tools by pressing shift plus O। आप या तो टूल्स बार में जाकर इन टूल्स को सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप पिक्चर को सेलेक्ट करिए देन सेलेक्ट शिफ्ट प्लस O। नेक्स्ट इज़ इरेज़र टूल। अब जितना भी आपने ये मॉडिफिकेशन करा, अगर ये मॉडिफिकेशन आपको नहीं समझ में आ रहा है या आप इसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं देन यूज़ इरेज़र टूल। द इरेज़र टूल इज़ एन एंटी ब्रश टूल एंड इरेज द एरिया वेयर वी क्लिक एंड ड्रैग। तो जितना अभी तक आपने जितनी भी फॉर्मेटिंग करी आप इरेज़र टूल के थ्रू उसको इरेज कर सकते हैं। देयर आर 3 ऑप्शंस अवेलेबल इन द इरेज़र टूल। फर्स्ट इज़ इरेज़र टूल, second is background eraser tool, and the third is magic eraser tool. Eraser tool, the eraser tool erases the elements on the layer that is currently active. For example, if the user is active on the text layer then eraser tool will erase the text। अगर जो भी आपने टेक्स्ट टाइप करा है उसको इरेज करने के लिए आप इरेज़र टूल को यूज़ करेंगे। देन बैकग्राउंड इरेज़र, पिक्चर का जो बैकग्राउंड है उसमें कुछ इरेज करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, तो आप बैकग्राउंड इरेज़र टूल को यूज़ करेंगे। फ्रीक्वेंटली यूज टू एक्सट्रैक्ट एलिमेंट्स फ्रॉम द बैकग्राउंड। देखिए एक्सट्रैक्ट करना है मीन्स आपको अलग करना है, हटा देना है, तो आप बैकग्राउंड इरेज़र टूल को यूज़ करेंगे। द बैकग्राउंड इरेज़र टूल डिलीट्स एनी पार्ट ऑफ द इमेज दैट इज़ ऑन द एज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। Next is magic eraser tool. This tool is used to erase areas which have similar colored pixels। कभी कभी क्या होता है जब हम लोग कलर्स करते हैं तो कलर हमारा सेम कहीं हो गया, आपको वहाँ पे कुछ और कलर करना था लेकिन सेम कलर हो गया, तो उस कलर को फिर वहाँ पे हटाने के लिए मैजिक इरेज़र टूल को यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ एन आइडियल ऑफ डिलीटिंग एरियाज विद द सेम कलर। तो इस तरह से सेम कलर को यूज़ करके आप सेम पिक्सल्स को वहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। मैजिक इरेज़र टूल से पहले उस पोर्शन को इरेज करिए और सेम कलर को वहाँ पर आप एडजस्ट करके पिक्चर को एडिट कर सकते हैं। इन दिस वे वी यूज़ एडोब फोटोशॉप टू क्रिएट एन इमेज और टू मॉडिफाई एन इमेज, एडिट द इमेज, formatting or edit the text also with the help of pixels and different color size. If you want to change the pictures pattern then it is possible in Photoshop.